हेलो माय स्वीट बीटीएस आर्मी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर्मी, क्या आपने भी ऐसा सुना है कि 2 जून हमारे बीटीएस वी के लिए बहुत ज़्यादा खास है? या फिर आपने वी का एक नाम सीक्रेट वेपन तो ज़रूर सुना होगा। क्या आपको पता है कि ये नाम आखिर वी को क्यों दिया गया? अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आखिर 2 जून और वी का क्या रिलेशन है और वी को सीक्रेट वेपन क्यों कहा जाता है। पर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल आर्मी, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे बीटीएस मेंबर्स ने 2013 में डेब्यू किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि वी ने बिग हिट को 2011 में ही ज्वाइन कर लिया था। लेकिन ये बात सभी लोगों से छुपाई गई और ऐसा दिखाया गया कि बीटीएस जो एक ग्रुप है नया लॉन्च होने वाला है, इस ग्रुप में केवल 6 मेंबर्स हैं और इसमें वी के नाम को नहीं शामिल किया गया था, बाकी सभी मेंबर्स थे। वी जब तक ट्रेनी थे तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद भी जब ग्रुप को एकदम डेब्यू कराने लगे तब भी वी का कुछ आता पता नहीं था। इस पर वी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे कि आखिर वी को सिलेक्ट किया भी गया है या फिर नहीं। वी ने बताया था कि कैसे सभी मेंबर्स अपनी पोस्ट अपलोड करते थे, अपने व्लॉग्स बनाते थे, लेकिन उन सब में वी कहीं भी नज़र नहीं आते थे, क्योंकि वी को तो मना किया गया था कंपनी के द्वारा कि उनको रिवील नहीं करना है कि वो बिग हिट के एक मेंबर हैं। और यही वो दिन था जिस दिन रिवील किया गया था कि वी बीटीएस के 7th मेंबर है। जी हाँ, 2 जून के दिन ही सबको बताया गया था कि बीटीएस में कुल 6 नहीं बल्कि 7 मेंबर्स हैं और 7वें मेंबर हैं वी। इसीलिए वी को हिडन मेंबर या फिर सीक्रेट वेपन भी कहा जाता है। आर्मी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी आर्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बैंक पीडी ने वी के साथ ऐसा क्यों किया। क्या बैंक पीडी को वी की काबिलियत पर शक था? क्या उनको लगता था कि वी एक बीटीएस मेंबर के रूप में अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे? इतने ज्यादा क्वेश्चंस के बाद यही क्वेश्चन एक बार वी से एक इंटरव्यू में पूछा गया। ये इंटरव्यू था रोलिंग स्टोन का। इस इंटरव्यू में वी से क्वेश्चन किया गया कि वी आपको इतने सालों तक छुपा कर रखा गया, आखिर ऐसा क्यों किया गया था आपके साथ में? हैरानी की बात तो ये थी कि वी को भी नहीं पता था आखिर वी के साथ ऐसा क्यों किया गया था। इस पर वी बोले कि मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, लेकिन मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी जब मुझे अकेले रखा जाता था। वी बताते हैं कि सभी मेंबर्स उस टाइम पे अपने अच्छे से ब्लॉग को शूट किया करते थे, अपनी पोस्ट अपलोड करते थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ उनको देख सकता था। जब सभी मेंबर्स लाइव आया करते थे तो मैं पीछे डस्टबिन पे बैठा रहता था और उनको देखता था कि वो लोग लाइव में आकर क्या कर रहे हैं और कैसे मस्ती कर रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाला होता था, क्योंकि मैं उसको देख सकता था पर उसमें आ नहीं सकता था। इसी वजह से भी अकेले अपने अलग से व्लॉग बनाया करते थे। और मैं आपने देखा होगा जिसमें भी एक प्यारे से टेडी बियर जो एक लॉयन के तरह था, उसको लेकर अकेले ही अपना व्लॉग शूट किया करते थे। सच में मुझे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगा कि कैसे वी ने इतना सब कुछ झेल लिया होगा, क्योंकि उस टाइम पे वी की एज तो बहुत कम थी। एक बार जब सभी मेंबर्स ने अपनी फोटो को अपलोड किया तब वहां पर वी का साइड आ गया। इसी पर सभी आर्मी बोलने लगी कि ये शायद जंगकुक है। इस पर वी को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वी अपनी बात को रिवील नहीं कर सकते थे कि वो मैं हूँ। लेकिन चलो, अच्छी बात है कि फाइनली 2 जून को वी को रिवील कर दिया गया एज ए बीटीएस मेंबर्स। इस बारे में बैंक पीडी से भी पूछा गया, क्योंकि आर्मी काफी ज्यादा नाराज थी कि आखिर उन्होंने इतने छोटे से प्यारे से बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। इस पर बैंक पीडी ने खुद आंसर दिया। एक इंटरव्यू में बैंक पीडी ने बताया, अब काफी बार बैंक पीडी को भी इन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा तो बैंक पीडी को लास्ट में बोलना ही पड़ा। इस पर बैंक पीडी ने कहा कि हम शुरू से ही जानते थे कि वी बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। हमें वी की काबिलियत पर कभी भी शक नहीं रहा। हमने वी को इसलिए एक सीक्रेट मेंबर के रूप में चुना क्योंकि वी का विजुअल हमेशा से ही बेस्ट था, और अगर हम वी को बाद में लॉन्च करते तो ये ग्रुप के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता। बैंक पीडी के हिसाब से बैंक पीडी कहते हैं कि हम पहले काफी टाइम तक बस यही बनाए रहे कि बीटीएस में केवल 6 मेंबर्स ही हैं, लेकिन जब हमारे ग्रुप को डेब्यू करना था तभी कुछ ही समय पहले हमने इस बात को रिवील किया कि बीटीएस में केवल 6 नहीं बल्कि 7 मेंबर हैं और वी हैं वो हिडन मेंबर। और जो सोचकर बैंक पीडी ने वी के साथ ऐसा किया था वो काम भी किया। जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि बीटीएस में केवल 6 नहीं बल्कि 7 मेंबर हैं, एकदम से बीटीएस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई और वी की वजह से इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिला। मेरे
कहने का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वी की वजह से बीटीएस फेमस है, बल्कि सभी मेंबर्स इक्वल हैं। लेकिन अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर वी नहीं होते तो शायद ये ग्रुप इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाता, कभी नहीं। जैसे सभी की एक सही जगह होती है, वैसे बीटीएस में भी वी की एक बहुत अच्छी जगह है। खैर, बैंक पीडी का मकसद जो भी रहा हो, बैंक पीडी को तो अपना जो काम निकलवाना था वो वी से निकला लिया, लेकिन इस सब चक्कर में वी को कितना ज़्यादा लॉस हो गया ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा जो बेचारा एक ट्रेनी बनने के उद्देश्य से आया है, लेकिन वो आज अपने बारे में कुछ रिवील ही नहीं कर सकता था। ये सच में कितना ज़्यादा दुख देने वाला है। पता नहीं वी कैसे इसको झेलते होंगे। जब सभी मेंबर्स कहते होंगे कि हम बीटीएस के ट्रेनी हैं, तब वी यस नहीं कह सकते थे। वी को तो शायद पता भी नहीं होगा कि लास्ट में वी को रखा भी जाएगा या फिर नहीं। हो सकता है बैंक पीडी का मकसद यही रहा हो कि वी को लास्ट में रिवील करना उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो भी है मुझे तो ये सही नहीं लगा और मुझे ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है वी के लिए। लेकिन आज तो वी को कौन नहीं जानता है, शायद ही ऐसा कोई होगा जो बीटीएस वी को नहीं जानता होगा। आज वी ने जो भी अपना कमाया है वो अपने दम पर कमाया है। आज वी को इतना ज़्यादा फेम है तो ये सिर्फ वी की मेहनत है। आर्मी, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि आज हमारे वी फेमस है तो ये वी की मेहनत है, और अगर बीटीएस में वी नहीं होते तो क्या बीटीएस आज ऐसा होता है? शायद नहीं होता। कोई को ये चीज़ बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे इस कहने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है कि अगर वी नहीं होते तो बीटीएस नहीं होता। मानती हूँ सारे मेंबर्स बराबर हैं, लेकिन इसी हिसाब से देखा जाए तो वी भी बराबर हैं। अगर आज बीटीएस में वी नहीं होते तो क्या आर्मी आप जानते बीटीएस को? सभी मेंबर्स की मेहनत बराबर है। इसी तरीके से वी की मेहनत भी बीटीएस को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल निभाती है। जैसा कि आर्मी आप जानते होंगे कि वी एक बहुत ही ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। वी के फैमिली मेंबर्स एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल करना वी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। वी ने कई बार हार मानने की कोशिश की है, मैं बोल रही हूँ कोशिश की है, पर वी ने कभी हार मानी नहीं है। उनको अपने फादर से सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, जो कि वी हमेशा बताते भी हैं कि वी के हीरो उनके डैड यानी उनके फादर ही हैं। वी अपने पापा को अपना रोल मॉडल मानते हैं। सो आर्मी, आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि 2 जून को क्या हुआ था। सच में ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि इस दिन इस पूरी सी दुनिया को, के पॉप को एक बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ सितारा मिला था एज ए बीटीएस मेंबर। शायद भी आज इसीलिए इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वी ने बचपन में बहुत कुछ झेला है, और जब वी ने इतनी ज़्यादा लाइमलाइट, इतना ज़्यादा फेम हासिल कर लिया, तो उसके बाद आ गए ये हेटर्स भौंकने के लिए, और ये वी को तब भी नहीं छोड़ते। वी को बोलते थे कि वी ओवररेटेड है, वी टैलेंटेड नहीं है, वी में टैलेंट नहीं है, वी एक बच्चों की तरह रिएक्ट करते। ओ गॉड, ये हेटर्स भी ना, मतलब बकवास करने की भी हद होती है। शायद इनके लिए कोई हद नहीं है, हद होती तो हेटर्स किस बात के होते भाई। फिर भी वी ने इन सब हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, अपने डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए आज से साबित कर ही दिया कि वी हैं और हेटर्स हेटर्स हैं। हेटर्स कभी बीटीएस की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि वी ने क्या क्या फेस किया है अपनी लाइफ में, और वी की लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड रही है। खैर, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आर्मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।